हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स हम यहां पढ़ाते हैं इसी चैनल पर। आपको सारे सब्जेक्ट्स के पूरा कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, आपके डाउट्स लिए जाते हैं, हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन दिया जाता है और कोई पैसा नहीं लिया जाता। रेगुलर आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और अपनी पढ़ाई कीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है और चाहते हैं कि उनको बेस्ट वाली क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है, एंड दैट इज मूव ऑन टू आवर हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बेटा आपको यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हमारी हिंदी मीडियम टीम फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाली पढ़ाई करा रही है। और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स, जिनको हम ई नोट्स बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, दिस साइड जीशान। क्या हालचाल है सभी के? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देना, सेशन को लाइक कर देना। शुरू करने जा रहे हैं आज अपन एक बढ़िया सा सेशन जिसका नाम होगा बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 क्लास 11th मैथमेटिक्स। भाई इसके बाकी के 10 क्वेश्चंस तो हो गए हैं, 2 पार्ट्स में मैंने करा दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस अलग, 6 7 8 9 10 ये 5 क्वेश्चंस अलग। बाकी जो 4 क्वेश्चंस बचे हैं इनको आज अपन अभी इसी वक्त देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन चारों क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या फॉर्मूले लगने हैं। ये रहा 11th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। देखो बेटा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने पे आया तो 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, पर यहां लगने वाली हर प्रॉपर्टी को मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, इसलिए प्लीज हाथ फोल्ड करके बैठो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सच बताऊं, मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो बेटा 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं। हर एक चीज प्रॉपर्टी मैं कॉर्नर में लिखूंगा ताकि उनको भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद दिस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। एक बात ध्यान से सुनो, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने Z1 मान लिया, ऐसे लिख लिया, सिर्फ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लिया। बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने Z2 मान लिया, ठीक है? अल्फा एंड बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है सर? और हमें एक चीज गिवन है, क्या भैया? बीटा का मॉड्यूलस इज 1, हमें ये गिवन है। और बेटा हम सच बताएं, यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज जो हमें दी गई है ना, इसी चीज पे हमें पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं बेटा, बेटे मेरे बच्चे, मेरे बबलू गबलू, सब लोग सुन लो अच्छे से, सच्ची बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का सल्यूशन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रटना पड़ेगा। सर कैसी बात कर रहे हो आप? रटने की बात कर रहे हो? रटना इन द सेंस वैसा रटना नहीं कि आप लर्न कर रहे हो, नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन की 5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, 5 6 7 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, छप जाएगा दिमाग में। उसको रटना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस वाला रटना, ठीक है? एक होता है रटना, बिल्कुल रट रहा है भाई साहब, पता ही नहीं है आई क्या होता, पता ही नहीं है मॉड्यूलस बी क्या होता है, रटे जा रहे। एक होता है समझ के बार बार प्रैक्टिस करना, वो अलग चीज होती है, ध्यान रखना, उसको भी मैं रटना ही बोलता हूं, बट दैट इज अ गुड टाइप ऑफ रटना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, हमें यहां आना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो इसको जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा उनको उसी स्टेप्स के हिसाब से अपने दिमाग में फीड करना। देखो हमें दिया गया है मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, दिया है क्या? हाँ सर दिया है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है।
अब इतनी बात अगर अपन ने कर दी कि मॉड बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा सर? ये तो हमें मॉड बीटा का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, मॉड बीटा का स्क्वायर, अरे भाई जल्दी से हो जा, इज इक्वल टू 1 आया। सही बात है, पक्की बात है। अब तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, कॉर्नर में चलते हैं, ठीक है? कॉर्नर में मतलब वहां चलते हैं, उधर। अगर आपको याद हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसका अगर मैं इनवर्स निकालूं तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला था, याद करो, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ करता था, पक्का? हाँ सर। एक और फॉर्मूला था z का इनवर्स निकालने का, एक और फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, मैंने आपको बताया है बेटा। एक और फॉर्मूला हुआ करता था, क्या सर? इसका z इनवर्स इज इक्वल टू z का कंजुगेट अपॉन z का मॉड्यूलस का स्क्वायर। याद आया? हाँ सर याद आया, बिल्कुल याद आया बेटा। यहां से ध्यान रखना, ये एक रिलेशन है। क्या है सर? ये एक रिलेशन है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इससे बहुत चीजें बन सकती हैं, जैसे ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या चला जाएगा? ये हो जाएगा z का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन z इनवर्स, यहां आ जाएगा, है ना? ये यहां गया और ये यहां आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब z इनवर्स अगर ऊपर जाएगा, z इनवर्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? z का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, z इनवर्स ऊपर चला गया तो z बन गया, z इनवर्स z की पावर -1 ऊपर जाएगी तो z की पावर +1 बन जाएगी ना? हाँ सर। और z कंजुगेट अपनी जगह है। समझ में आई बात? यस सर। अब z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये भी एक रिलेशन आया, और ये रिलेशन कोई नया नहीं है, ये रिलेशन आपको इसने ही दिया, इसी को बस हमने इधर उधर कर दिया, और यहां से इसी इस रिलेशन से ये आ गया। ये रिलेशन क्या बीटा के साथ लगाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इतना कह सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट पूरा ये वाला लिख देंगे, लेकिन इस बार बेटा z नहीं लिखेंगे, अंदर हम बीटा लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो हमने लिखा मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट ना, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, बीटा इंटू बीटा कंजुगेट। समझ में आ गई बात? बिल्कुल यही चीज, चाहो तो कॉपी कर लेना, आपकी मर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इसको आपने ऐसा लगा दिया और इसको भी आपने ऐसा लगा दिया कि ये दोनों, ये भी z इनवर्स का, ये भी z इनवर्स का है, लेकिन इससे अपन ने ये चीज डिराइव कर ली। आगे चलते हैं सर, ये चीज समझ में आई? यस सर। तो बेटा यहां जो हमें मिला था बीटा स्क्वायर, बीटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये तो 1 था। हाँ सर। तो यहां क्या हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये आ गया बेटा हमारा, यहां से ध्यान से सुनना, 1 इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट। ये इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो 1। बात क्लियर है? आराम से कराऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैंने थोड़ी भी जल्दी करी तो कई बच्चे हैं जिनके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, और फिर कोई फायदा नहीं होगा इसको सॉल्व कराने का, मेरा पढ़ाने का, है ना? मेरे पढ़ाने का फायदा तब है जब कमजोर बच्चा जो एक्चुअली वीक है ना, उसको भी समझ में आए सारी चीजें। इतना क्लियर हो गया सर? ठीक है। अब हम उठाते हैं अपनी चीज जो हमें फाइंड करनी है, जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग टाइप के हैं, अपॉन 1 माइनस अल्फा का बार, अल्फा का कंजुगेट है, अल्फा का बार इंटू बीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये पूरा क्वेश्चन मॉड्यूलस में दे तो मॉड्यूलस में पैक कर दो। क्लियर है? हाँ सर। अब सुनो, 1 की जगह हम क्या लिख सकते? बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, इस 1 की जगह। हाँ सर लिख सकते, क्योंकि आ गई ना 1 की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो अपन ने क्या लिखा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह मैं फिर बोल रहा हूं, 1 की जगह हम लिखेंगे बीटा और बीटा कंजुगेट, इस 1 की जगह, है ना? इक्वेशन 1 से बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। मॉड्यूलस में लगा दो। ठीक है, अब सुनते जाना। जी सर। भाई मॉड्यूलस सही क्यों नहीं बन रहा मुझसे? सीधी लाइन नहीं बन रही। ठीक है, लिख दिया सर।
अब बात ऐसी है कि नीचे से ध्यान से सुनना बेटा, आराम से समझाऊंगा बिल्कुल। इतना पार्ट देखो और इतना पार्ट देखो, कुछ कॉमन आ रहा, कुछ कॉमन आ रहा, हाँ सर कॉमन आ रहा, बीटा। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, बहुत भयानक वाली छींक आई है, हिल गया पूरा दिमाग, हिल गया, चलो कोई नहीं। हाँ भाई, तो ये बीटा और बीटा कंजुगेट, ये बीटा और अल्फा कंजुगेट, तो यार बीटा और बीटा तो कॉमन आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है, तो जल्दी से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या देगा बेटा, ये देगा बीटा माइनस अल्फा, ऊपर जो है वही रहेगा, अपॉन नीचे आ जाएगा बीटा कॉमन, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा बीटा का कंजुगेट, ठीक है, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, अल्फा कंजुगेट, ठीक है, डन सर। इसको जल्दी से अपन ने मॉड्यूलस में पैक कर दिया। बात समझ में आ रही? यस सर। अच्छा सुनते जाना, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है सर। मान के चलो हमने आपको दिया Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, बहुत सारी चीजें दी आपको, ठीक है, और सब मैंने मॉड्यूलस में दे दिया, सब मॉड्यूलस में दे दिया। एक रूल है, क्या रूल है सर? एक रूल है, एक लॉ है, थ्योरम कह दो, लॉ कह दो, रूल कह दो, कि मॉड्यूलस के अंदर अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ चीजें, प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर कुछ चीजें हैं तो उन सब के मॉड्यूलस अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे ये मॉड्यूलस का Z1 है, अलग कर दो, एक Z1 और ये अलग मॉड्यूलस लगा दिया अपन ने, फिर अपॉन, देखो बड़ा मॉड्यूलस है, छोटा मॉड्यूलस लगा दिया, Z2 है, अलग मॉड्यूलस लगा दो, लो मॉड्यूलस में पैक कर दिया, Z3 है, एक अलग मॉड्यूलस लगाओ, Z3 अलग मॉड्यूलस में आ गया। ऐसे अपन लिख सकते हैं। पक्का? हाँ सर बिल्कुल पक्का। तो हमें समझ में आया सर कि हम यहां पर भी मॉड्यूलस को स्प्लिट कर सकते हैं और मॉड्यूलस को बांट दो, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा, मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है, अपॉन मॉड्यूलस बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट क्लोज, और ये मैंने एक मॉड्यूलस में डाल दिया। अब एक मॉड्यूलस में दिस इनटू दिस है, तो अब अलग अलग कर देंगे, ठीक है, अलग अलग कर देंगे, एक ही स्टेप में नहीं कर रहे अपन, अलग अलग, बीटा माइनस अल्फा अपॉन, अब इसको अलग और इसको अलग मॉड्यूलस में कर देंगे, मॉड्यूलस बीटा इंटू बेटा इंटू मॉड्यूलस बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट, अलग अलग मॉड्यूलस कर दिए। क्लियर है? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, एक और रूल है, रूल समझते जाओ, रूल। अगर मॉड्यूलस, अगर सुनो, अगर एक Z है उस पे आपका क्या लगा हुआ है, उस पे आपका लगा हुआ है बार, मतलब कि कंजुगेट, और Z1 और Z2 पे भी कंजुगेट लगा हुआ है, ठीक है सर, और माइनस में है या बीच में प्लस में है, जो भी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही कंजुगेट लगा सकते हो, Z1 माइनस Z2 के ऊपर सिंगल कंजुगेट, आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी लगा सकते हो, जी हां, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो सर यहां खेल होगा, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट, तो सर एक काम करेंगे, इन दोनों पे सिंगल कंजुगेट लगा देंगे, ठीक है, डन सर। तो ये आएगा बेटा बीटा माइनस अल्फा, समझो बेटा, हर स्टेप को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें तुम, अपॉन बीटा का कंजुगेट और बीटा का मॉड्यूलस अपॉन बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, अलग अलग लगाने से अच्छा है, ऐसे अलग अलग लगाने से अच्छा है हम इन दोनों पे एक ही कंजुगेट लगा दें, और ये अलाउड है, ये लगाया जा सकता है, याद है? ठीक है सर, याद कर लेना बेटा इस चीज को, ठीक है, हर एक चीज को मैं सेपरेटली समझा के लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है सर। अब सुनो, तुम्हें एक चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत तरीके से और बहुत तसल्ली से और बहुत तमीज से सुनना, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा, दोस्त हमेशा याद रखना, एक बात ध्यान से सुनो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक Z1 है और एक Z2 है, ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, अगर वो दोनों प्लस में है या फिर वो दोनों माइनस में है, जो भी हो, अगर वो दोनों प्लस में है या वो दोनों माइनस में है, ध्यान से सुनना जी सर, अगर दो कॉम्प्लेक्स प्लस में है या दो कॉम्प्लेक्स माइनस में है, अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम वो निकालो, कंजुगेट निकालो, बेटा दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, लर्न कर लो, समझ लो अच्छे से, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कर रहे हैं और फिर उसका कंजुगेट निकाल रहे हैं, या फिर उन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकाल के उसका कंजुगेट निकाल रहे हैं, दोनों इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ रही?
यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही है सर, सुनते जाना। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट है ना, इसका मॉड्यूलस, अच्छा तुम्हें ये छोड़ो, अभी एक चीज और बताता हूं, इसको छोड़ो, तुम इसको छोड़ो, सुनो सुनो, जो मेन चीज है वो बताता हूं, ठीक है। तुम्हारे पास दो वो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2, ठीक है। तुमने डिफरेंस निकाला, तुम्हारे पास मान के चलो यहां पर P आया, फॉर एग्जाम्पल P आया, ठीक है। तुमने डिफरेंस निकाला, बात समझ में आ रही है, यस सर, P आया। अब यहां पर डिफरेंस नहीं, तुमने डिफरेंस निकाल के उनका मॉड निकाला, उनका मॉड्यूलस निकाला, तो P आया। अब तुमने क्या करा, इनका Z1 और Z2 का जो Z1 माइनस Z2 है, इसका तुमने पहले कंजुगेट निकाला और फिर तुमने मॉड निकाला, बेटा तब भी P आएगा, तब भी P आएगा, तब भी P आएगा, जी हां तब भी P आएगा। मैं तुमको बताऊं, सॉल्व करके दिखाऊं, कंफ्यूज हो सकते हो, मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूं, सुनो। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करता है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, याद रखना। अ कॉम्प्लेक्स नंबर सबट्रैक्ट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल गिव यू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कभी कभी जीरो भी आ जाता है, कभी कभी रियल भी आ जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मैं एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे Z1 मान के चलो मेरे पास है 2 + I3 और Z2 मेरे पास है 3 + I2, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा बेटा Z1 माइनस Z2 करो और फिर उसका मॉड निकालो, तो कैसे करोगे, Z1 माइनस Z2 आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का I, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का I और उसका मॉड। Z1 माइनस Z2 ये आएगा, करके देख लेना, Z1 माइनस Z2 आएगा माइनस का 1 प्लस का I, ठीक है। अब इसका मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर, √a² माइनस b², -1 और +1, a हो जाएगा -1, ठीक है सर, प्लस ये हो जाएगा बेटा अपना +1, a और b पता है ना कैसे होगा, a + ib, a हो गया -1, b हो गया 1, तो बेटा ये √2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √2, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, √2 आ जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलस आ गया। अब मैं चाहता हूं कि आप Z1 माइनस Z2 का पहले तो निकालो कंजुगेट और फिर उसका मॉड्यूलस निकालो। अब बताओ, तो सर अगर कंजुगेट निकालना हो, पहली बात तो Z1 माइनस Z2 कितना आया, Z1 माइनस Z2 आया -1 प्लस I। अब अगर मुझे Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट निकालना हुआ तो क्या आएगा सर, -1 प्लस I की जगह -I हो जाएगा। और अब मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका मॉड्यूलस कैसे आएगा, Z1 माइनस Z2 कंजुगेट का मॉड्यूलस, इसका सर √a² प्लस b² -1 a होगा, -1 b होगा, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या आएगा, ये भी √2 आएगा, तो बेटा ये भी √2 आया। इसलिए कहते हैं बीटा माइनस अल्फा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला, यानी Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस निकाला, बीटा माइनस अल्फा के कंजुगेट का मॉड्यूलस निकाला, यानी वही Z1 माइनस Z2 के कंजुगेट का मॉड्यूलस निकाला, दोनों बराबर होते हैं। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, यस सर, दोनों बराबर होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं इतना स्लो समझा रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डन सर। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये तो सेम लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन ये इसी के जैसा हो जाएगा, पहले तो बीटा लिखेंगे, फिर ये पूरा बीटा माइनस अल्फा का जो कंजुगेट है उस पे से कंजुगेट हटा देंगे, ये हटा देंगे, क्यों, रीजन लिखेंगे सर Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस, Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस का कंजुगेट। ये और ये दोनों सेम होते हैं। बीटा माइनस अल्फा का मॉड्यूलस निकाल लो या बीटा माइनस अल्फा के कंजुगेट का मॉड्यूलस निकाल लो, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। और अब इन दोनों को काट देंगे तो बेटा क्या बचेगा, 1 अपॉन मॉड बी, 1 अपॉन मॉड्यूलस बीटा, ठीक है, 1 अपॉन मॉड्यूलस बीटा बचेगा। समझ में आ रही है बात, यस सर, इसको बेटा ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है।
और मॉड्यूलस बीटा अपन को बेटा 1 दिया गया है, मॉड्यूलस बीटा अपन को 1 दिया गया है, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे, तो आंसर क्या आया 1 अपॉन ये पूरा 1 दिया गया है, आंसर इज 1 बेटा, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, नहीं तो बहुत नुकसान कर बैठोगे अपना। क्लियर? हाँ सर। मूविंग ऑन टू 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलो सर 12th पे चलते हैं, देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू आप सभी को दिखाता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहां x की वैल्यू निकालनी है, जब भी x की, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशंस। मेरी बात सुनो, हमें x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज, हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब है वो वैल्यूज, x की वो वैल्यूज जो इंटीजर्स हो। हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। बस ये हमें क्वेश्चन दिया है, बताओ भैया कितनी वैल्यूज, वैल्यूज क्या आ रही हैं ये नहीं बताना है, बताना है कि कितनी वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ऐसा लिख कर दे दूं, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √4, सपोज ऐसे लिख कर दे दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मैं तुमसे ये बोलूं x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की क्या वैल्यूज आ रही है एक अलग है। अब मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो तुम x से स्क्वायर हटाओगे, ये चला जाएगा प्लस माइनस √4, तो तुम्हारा आंसर होगा सर x की वैल्यू आ रही है एक 2 आ रही है और एक -2 आ रही है, तो ये आंसर हो जाएंगे। पर मैं पूछूं कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो आंसर होगा सर एक और एक 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो आंसर इज 2 वैल्यूज। यहां भी हमें यही बताना है कि सर x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं जो इंटीजर्स हो। ये भी ध्यान रखना बेटा, इंटीग्रल वैल्यूज की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज, वो वैल्यूज जो इंटीजर्स हो। चलो सर शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन, मॉड्यूलस 1 माइनस आई का की पावर x इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर x। क्लियर है? हाँ सर। मॉड्यूलस कैसे निकलता, चलो देख लेते हैं सर। मॉड्यूलस निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, मॉड्यूलस है ये मॉड्यूलस है, और अंदर बेटा देखो अच्छे से, अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो सर मॉड्यूलस जैसे 1 माइनस आई है, तो आई के साथ अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस आई इंटू 1। हाँ सर, और ये माइनस बेटा इसको दे दो, अच्छा नहीं लगता माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू -1, 1 प्लस आई इंटू माइनस का 1। तो अब अपना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो दिया था ना, वो ये बन गया। ठीक है, डन सर। अब इसको a प्लस आई बी से कंपेयर कर दो, a प्लस आई बी, इससे कंपेयर कर दो, तो a कितना आ गया सर, a आ गया 1, ठीक है, और b कितना आया -1, तो b कितना आया बेटा -1। अब हमें ये निकालना है सर, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व, इनकी मदद से अपन क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई निकाल लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा सर, √a² माइनस b² प्लस b², सॉरी, ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस। 1² और -1², तो कितना आएगा बेटा, √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, √2। तो सर इस पूरे पार्ट का मैं अगर कह सकते हैं कि रस निकालूं, रस सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा निकालूं, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई की पावर x, अरे भाई, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसका क्या हिस्सा आया सर, इसका क्या पार्ट आया, यहां से लेकर यहां तक सर, ये आ गया 2, ये आ गया √2, इतना पार्ट आ गया √2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन √2, इसके नीचे लिखेंगे बेटा अपन √2 और उसकी पावर x, √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर है, हो गया, आंसर आने वाला है। अब √2 को कैसे लिख सकते हैं सर, √2 रूट हटा के इसके ऊपर हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2, रूट हटा के हम इसके ऊपर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर कितनी है बेटा, x, तो यहां हमने इसको पैक करके इसकी भी पावर x लिख दिया। ठीक है, इसकी भी पावर हमने क्या लिख दिया बेटा, इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाइड, तो 2 की पावर बेटा 1/2 इंटू एक्स, तो x/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर x, 2 की पावर x।
अब यहां पर बेसिस को कंपेयर कर दो, बेस 2 है बेटा 2 की पावर समथिंग, यहां भी बेस 2 है बेटा 2 की पावर समथिंग। अगर एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ बेटा बेस बिल्कुल सेम हो जाएं, आप कंपेयर कर सको, तो उनकी पावर्स भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो बेटा यहां से कंपेयरिंग पावर कर देंगे अपन, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, कंपेयरिंग बेसिस एंड पावर्स। ठीक है, कंपेयरिंग बेसिस एंड पार्ट्स, पार्ट्स की जगह आप एक्सपोनेंट्स लिख लो तो ज्यादा सही लगेगा। तो 2 इज इक्वल टू 2, x अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा x अपॉन 2 इज इक्वल टू x। इतनी बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। x से x काट मत देना, x से x काट मत देना, ठीक है सर। क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू x माइनस x अपॉन 2, ये जो x अपॉन 2 है उधर चला गया माइनस में, तो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x अपॉन 2। ठीक है, 0 इज इक्वल टू x अपॉन 2। बात क्लियर है क्या? ये सर बात हमें बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। चलो भाई, यहां से x की वैल्यू क्या आई बेटा, अगर हम अच्छे से देखेंगे 2 यहां जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। तो x की वैल्यू क्या आई सर, 0। x की वैल्यू क्या आई बेटा, 0। x की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है एंड दैट इज 0। अच्छा, ऐसे नहीं करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 यहां चला जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2x आया, x इज इक्वल टू 2x आया। ये यहां चला जाएगा माइनस में, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो ये x आएगा, तो 0 इज इक्वल टू x। तो ऐसे भी आप x की वैल्यू 0 निकाल सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने कहा था हमसे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। भाई साहब, आपको ऐसी x की ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जो 0 नहीं हो। यार x का सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा और वो भी 0 है, हमें कौन सा सॉल्यूशन देखना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो। हमें x के ऐसे सॉल्यूशंस देखना है जिसमें 0 नहीं हो। तो मतलब x का सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है और वो भी सर क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भैया x का सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है एंड दैट इज 0, देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 0। एक भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है x का, x की एक भी वैल्यू ऐसी नहीं आई जो नॉन जीरो इंटीजर हो, मतलब एक इंटीजर हो और 0 ना हो। इन्होंने क्या बोला, फोकस करो क्वेश्चन पे कि आप x की मतलब आप सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशंस का मतलब है x की वैल्यू निकालो जो नॉन जीरो इंटीजर हो। तो भैया x की तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा जो 0 है, तो अकॉर्डिंग टू देम भैया नॉन जीरो इंटीजर चाहिए जो आएगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अपना आंसर क्या लिखेंगे बेटा, अपन आंसर लिखेंगे देयर आर नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, देयर आर नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, there are no non-zero integral solutions of the given equation। खत्म, कोई नहीं है, 0 नॉन जीरो तो एक भी नहीं है। हाँ, अगर वो बोलते फाइंड दी सॉल्यूशन, सिर्फ इतना कहते तो आंसर आ जाता अपना 0, x इज इक्वल टू 0। पर उन्होंने कहा 0 को छोड़ के बाकी बताओ x के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखो, इस क्वेश्चन को मैं तुमको दो तरह से कराऊंगा। ठीक है, आई विल मेक यू डू दिस क्वेश्चन इन 2 डिफरेंट मेथड्स। एक हम मॉड्यूलस से कर सकते हैं और एक हम कंजुगेट की मदद से कर सकते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, डन सर। चलो, तो पहले अपन इसको काहे से कर दें, मॉड्यूलस से करें। ठीक है सर, तो पहले मैंने हेडिंग डाल दी मेथड 1। क्या, मेथड 1। दोनों मेथड से कराऊंगा मैं तुमको, मेथड नंबर 1 और यह है मॉड्यूलस वाला मेथड कि हम मॉड्यूलस से कर सकते हैं। हमें दिया जो गया है पहले तो हम वो लिखेंगे। ठीक है सर, हमें क्या दिया गया है, वी हैव दिस लाइन गिवन a प्लस आई बी ब्रैकेट में है। ठीक है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये a प्लस आई बी, c प्लस आई डी, आई आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात खत्म। c प्लस आई डी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, e प्लस आई एफ ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, g प्लस आई एच ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आई बी।
कैपिटल ए प्लस आई बी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। डन सर, सुनते हैं ना जी सर। अब यहां पर होना क्या है कि अगर हमने दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया, ये प्रूफ करना है, अभी आ जाएगा 2 मिनट में, देखो मतलब 2-3 स्टेप्स में आ जाएगा। हम लिखेंगे टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसको मॉड्यूलस मेथड भी बोल सकते हो। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है सर। क्या होगा, सिंपल है, पूरी लाइन ये लिखनी पड़ेगी बस मॉड्यूलस लगा के। तो मॉड्यूलस लगा के लिखा बेटा a प्लस आई बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू c प्लस आई डी ब्रैकेट क्लोज, इनटू e प्लस आई एफ ब्रैकेट क्लोज, इनटू g प्लस आई एच ब्रैकेट क्लोज और मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है। मॉड्यूलस यहां आ गया, इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यहां भी मॉड्यूलस लगाना है, a प्लस आई बी, यहां भी अपन ने मॉड्यूलस लगा दिया। लो भैया मॉड लगा दिया, ठीक है। अब अपन ने सीखा है बेटा, अच्छे से ध्यान करो, हमने सिखाया है आपको, मतलब मैंने सिखाया है आपको कि जब बहुत सारे आपके पास वो हो जाए, जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई बाय Z2, मल्टीप्लाई बाय Z3, मल्टीप्लाई बाय Z4, मल्टीप्लाई बाय Z5, मल्टीप्लाई बाय Z6, ऐसे करते करते आपके पास काफी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है और मॉड्यूलस में है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सबको अलग अलग मॉड्यूलस में पैक कर सकते हो, इन सबको अलग अलग मॉड्यूलस में पैक कर सकते हो। मॉड्यूलस के अंदर Z1 मॉड्यूलस क्लोज, मॉड्यूलस के अंदर Z2 मॉड्यूलस क्लोज, मॉड्यूलस के अंदर Z3, मॉड्यूलस के अंदर Z4, ऐसे करते करते मॉड्यूलस के अंदर Zn मॉड्यूलस क्लोज, सबको अलग अलग मॉड्यूलस में लिखा जा सकता है। अब जैसे यहां पर देखो, ये पूरा एक Z1 है, एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 है, एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z3 है, ये Z4 है। यहां 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, चारों मल्टीप्लाई में और एक ही मॉड्यूलस में लिखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को अलग अलग मॉड्यूलस देके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो सर हम यहां क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, कि हम इसका जैसे a प्लस आई बी है, इसका मॉड्यूलस अलग बना दें। लो भैया मॉड्यूलस में पैक, ये मॉड्यूलस में पैक कर दिया। अब दूसरे को दूसरे मॉड्यूलस में, लो भैया मॉड्यूलस बनाया c प्लस आई डी और मॉड्यूलस को बंद कर दिया। ये अलग मॉड्यूलस में, ये अलग मॉड्यूलस में, ये अलग मॉड्यूलस में आएगा, ये अलग मॉड्यूलस में आएगा। तो e प्लस आई एफ एक अलग मॉड्यूलस में आ गया सर। g प्लस आई एच एक अलग मॉड्यूलस में आ गया, इज इक्वल टू मॉड्यूलस a प्लस आई बी, मॉड्यूलस क्लोज। बात क्लियर है, बात में दम है, बिल्कुल सर बात में दम है, ठीक है। डन सर, चलो तो सर ये तो अपना क्लियर हो गया, ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट अब क्या करें, अरे भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे सॉल्व होता, ये मॉड्यूलस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अब तो याद होगा ना यार, इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या कहता है, मॉड्यूलस कहता है a और b के स्क्वायर को अंडर रूट में ले लो, यानी इस पूरे की जगह आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनटू इस पूरे मॉड्यूलस की जगह क्या आएगा, इसकी जगह सर, इसकी जगह आएगा दिस एंड दिस, इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, यानी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और अंडर रूट, यही तो होता मॉड्यूलस, ठीक है सर। इसका क्या आएगा सर, e और f का स्क्वायर ले लो, अंडर रूट में ले लो, तो अंडर रूट में e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। इसका क्या आएगा, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, है ना, यही तो होता मॉड्यूलस। अब तुम्हें याद होगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ सर सही बात है। इज इक्वल टू इसका क्या होगा, इसका a और i के साथ b है, तो इसका होगा अंडर रूट, मॉड्यूलस है ना ये भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन है, हाँ सर बस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। कैसे सर, एक काम और करो, अपन को ये चाहिए ना, रूट तो नहीं है ना कहीं भी, नहीं सर, इसका पूरे का स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा जैसे ही हमने स्क्वायरिंग करा, सब मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना सब मल्टीप्लाई में है, जैसे ही हमने इस पूरे का स्क्वायर करा तो इसका रूट हट जाएगा, इसका रूट, भाई स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास हो a b c d, ये अंडर रूट में हो, ये अंडर रूट में हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, अरे बंद हो जा भाई। अंडर रूट में आपके पास सपोज a है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट c है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट d है, ठीक है। अब आप यहां होल स्क्वायर लगा रहे हो, जैसे ही आपने होल स्क्वायर यहां लगाया तो ये स्क्वायर इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी चारों पे आएगा, है ना, चारों पे आएगा।
तो ये स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा ए बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा बी बन जाएगा, इसका स्क्वायर होगा सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, तो ए बी सी डी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। मल्टीप्लाई में थे इसीलिए सबके स्क्वायर हट जाए, सबके रूट हट जाएंगे। तो इसका स्क्वायर होगा तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में लिखना, ठीक है सर, रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट हट गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बेटा, रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू एलएचएस में स्क्वायर हो गया। आरएचएस में इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो यही हमें प्रूव करना था, दिस वाज आवर क्वेश्चन टू बी प्रूवन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अपन बेटा यही क्वेश्चन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट। अभी हमने मॉड्यूलस की मदद से किया जिसको हमने बोला मेथड नंबर 1। अब हम करेंगे यही क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 2। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि यार नीचे सेट हो जाए। चलो मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, डन सर। चलो यहां हेडिंग लिखते हैं मेथड नंबर 2, और उम्मीद है मुझे कि इतने स्पेस में हो जाना चाहिए। इसको हटाओ, ठीक है, ताकि आप दोनों मेथड को एक साथ देखकर एक अंदाजा लगा पाओ, एक जज कर पाओ कि आपको किस मेथड से करना है। वैसे तो दोनों ही आने चाहिए। मेथड नंबर 2 सर, ठीक है, डन। अब मेथड नंबर 2 में इसको कॉपी करेंगे अपन। चलो सर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, डन। तो सबसे पहले तो अपन इसको एक लाइन बना लें, है ना, लक्ष्मण रेखा बना लें अपन अच्छे से। तो सर ये दी गई है अपन को a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच, ठीक है, ये दिया गया है सर अपन को। ठीक है, ये लाइन अपन को दी गई है, इज इक्वल टू बेटा a प्लस आई बी। अभी देखो कर क्या सकते हैं अपन, ध्यान से सुनिएगा, कर क्या सकते हैं। अभी हमने दोनों तरफ मॉड्यूलस दिया था, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। यहां हम टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, है ना, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। होगा क्या, देखो ये कैसा होगा, देखना, a प्लस आई बी जो है इंटू सी प्लस आई डी, सब लिख रहा हूं मैं, इंटू ई प्लस आई एफ, एक भी स्टेप छोड़ूंगा नहीं, टेंशन नहीं लो, ना खाने वाला हूं मैं, जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। और हमने जैसे ही इनका कंजुगेट लिया, आपको पता होगा कंजुगेट का मतलब क्या होता है, इन सब पे बार लग जाएगा सर, एलएचएस में भी बार लग जाएगा, आरएचएस में भी बार लग जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब यार इस बार के नीचे 1 2 3 4 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मतलब सर अगर यहां पर एक रूल बता रहा हूं अब मैं तुम्हें, अगर Z1 Z2 Z3 और Z4 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में और उनके ऊपर कंजुगेट लगा दिया, तो ये कंजुगेट बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट अलग, इंटू Z3 का कंजुगेट अलग, इंटू Z4 का कंजुगेट अलग। समझ गए? हाँ सर। तो इन चारों के ऊपर एक कंजुगेट लगाने से अच्छा है इन चारों के ऊपर अलग अलग कंजुगेट लगा दें। यानी a प्लस आई बी ब्रैकेट में लिखकर सर इसके ऊपर इसका अपना कंजुगेट, यानी Z1 का कंजुगेट हो गया, मल्टीप्लाई बाय C प्लस आई डी लिखकर इसका खुद का कंजुगेट लगा देंगे। ठीक है, फिर E प्लस आई एफ लिखकर इसका कंजुगेट लगा देंगे, फिर G प्लस आई एच का लिखकर इसका खुद का अपन ऊपर कंजुगेट लगा देंगे, इज इक्वल टू a प्लस आई बी का कंजुगेट, तो a प्लस आई बी अपन को लिखना ही है। अच्छा, ये जो लाइन अपन को दी गई थी ना ऊपर ओपन, जी सबसे पहले जो गिवन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। यहां इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। यहां ध्यान से सुनना। अब यार ये कंजुगेट होता क्या है? कंजुगेट ये होता है सर कि a और आई बी के बीच में जो प्लस है ना, i जो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव बन जाएगा, तो a माइनस आई बी हो जाएगा। इस पूरे की जगह क्या आएगा सर? इस पूरे की जगह आएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस पूरे की जगह आएगा a माइनस आई बी, a माइनस आई बी ब्रैकेट क्लोज। इस पूरे की जगह c प्लस आई है ना, प्लस आई, वो माइनस आई बन जाएगा, c माइनस आई डी ब्रैकेट क्लोज, e माइनस आई एफ, e माइनस आई एफ ब्रैकेट क्लोज, g माइनस आई एच। देखो अगर यहां माइनस होता तो ये प्लस बन जाता, अगर यहां प्लस है तो ये माइनस का आई बन जाएगा। कितना डिफरेंस होता है,
इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। बेटा इसको बनाओ आप इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको एक छोटा सा फर्क दिख रहा होगा, a प्लस आई बी यहां a माइनस आई बी, c प्लस आई डी यहां c माइनस आई डी, e प्लस आई एफ e माइनस आई एफ, g प्लस आई एच g माइनस आई एच, a प्लस आई बी a माइनस आई बी। इक्वेशन 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इसका मतलब ये हुआ कि हम LHS मल्टीप्लाई करेंगे, RHS मल्टीप्लाई करेंगे। रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली रखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। LHS और LHS जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट आप इससे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहेगा आपको, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। कुछ समझ में आ रहा? अगर LHS का ये पार्ट और ये पार्ट में ध्यान से देखूं, a प्लस आई बी और मल्टीप्लाई करूं मैं इस वाले पार्ट के LHS को इस वाले पार्ट से a माइनस आई बी से, तो बेटा ये क्या बना? ये बना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बना सर, बना। तो इन दोनों की, इनके और इनके मल्टीप्लाई होने की वजह से अपने पास आएगा बेटा a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और ये ब्रैकेट में रहेगा बेटा, काहे में रहेगा? ब्रैकेट में। नेक्स्ट, जब LHS और LHS मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन, किसका? c माइनस आई डी, c प्लस आई डी। तो ये क्या होगा सर? ये भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, आई डी वाई है और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ सर। ऐसे ही बच्चों दिस इंटू दिस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां से भी बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दिस इंटू दिस होगा तो g प्लस आई एच, जी माइनस आई एच, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर यानी जी स्क्वायर माइनस आई एच का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू RHS इंटू RHS, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लग गया सब में। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ इनका और इनका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका और इनका मल्टीप्लाई, क्योंकि LHS और LHS का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या आएगा? c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा g स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आंसर नहीं आया, बस आखिरी स्टेप और आंसर आ गया। आई स्क्वायर माइनस 1 होता, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। अब सुनो, देखना, अगर ये माइनस का 1 है, अगर ये माइनस का 1 है तो बेटा माइनस का 1 और माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों हो जाएगा प्लस का? क्योंकि सर आई स्क्वायर माइनस का 1 है, माइनस का 1 और माइनस तो प्लस का 1 बन जाएगा। सेम यहां होगा बेटा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा यहां पर भी आई स्क्वायर जो है ना वो माइनस का 1 रहेगा, -1 और माइनस +1, तो +1 इंटू बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। लो भैया ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, और ये फाइनली खत्म हो गया। तो दूसरा वाला मेथड थोड़ा सा घना है, थोड़ा सा घना मतलब थोड़ा सा डेंस है, पर यार इंपॉर्टेंट है, अच्छा मेथड है वो भी, ठीक है। चल मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। चलो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और उसको जल्दी से विदा करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं सर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज स्पीकिंग अ लॉट। यहां पर दिया गया है सर हमको, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m, ठीक है सर,
की पावर m इज इक्वल टू 1 वी हैव, ठीक है सर। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की सबसे छोटी वैल्यू निकालो जो इंटीजर हो, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। तो यहां बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अंदर ही अंदर इसका ऑपरेशन कर दो, अंदर ही अंदर इसका ऑपरेशन कर दो। क्या होता है, नीचे आई ना आना नहीं चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। तो सर ये जो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, ये जो है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 माइनस आई है ना, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं नीचे, और 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, और होल की पावर m है तो अंदर ही कर रहा हूं मैं। जो कुछ हो रहा है बेटा अंदर हो रहा है, 1 प्लस जो कुछ हो रहा है अंदर हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा, तो m ऊपर है अपना, है ना, ये इज इक्वल टू 1 अपना चल ही रहा है। प्रूव नहीं करना, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है। अब 1 प्लस आई, तो सर ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। अच्छा हाँ, पावर m भी तो चल रही है इस पे, पावर m भी तो चल रही है, तो इस पे अपन पावर m लगा देंगे, ठीक है सर। डन, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं। अब सुनते हैं ना मेरी बात? जी सर, देखो मेरी बात सुनो, 1 प्लस आई की होल पावर 2 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, क्लियर? हाँ सर, अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर 1, और आई स्क्वायर -1 होता है, -1 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है सर। होल पावर चल रही है बेटा अपनी m इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 स्क्वायर 1 है, आई स्क्वायर -1 है, तो ये तो कट गया बेटा, देखो ये 1 और ये बेटा -1, ये तो कट जाएगा, तो 2i अपॉन 2 आया, 2i अपॉन 2, 2i अपॉन 2 की होल पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 2i और ये 2, 1 प्लस 1 2, उसकी पावर m। चलो 2 से 2 कट कर दो, अंदर ही अंदर कट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास ये बचा i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें एक टेबल सुनाता हूं मैं, ठीक है, टेबल बताता हूं, देखो होता क्या है। i की पावर जो 1 है, या सिंपली i, उसकी वैल्यू होती है बेटा √-1। i की वैल्यू जो i स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये होती है बेटा -1। क्या होती? -1। i जो क्यूब होता है ना, i क्यूब, इसकी वैल्यू होती है बेटा -i, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं -√-1। माइनस लिख कर दो, i की वैल्यू लिख दो। i की पावर जो 4 होती है ना, ये होता है बेटा 1। क्या होता है? i की पावर 4 क्या होता है बेटा? 1। और हमें 1 चाहिए था, हमें 1 चाहिए, तो 1 की वैल्यू i की पावर में सबसे पहले 4 में आएगी। i की पावर 4 विल गिव यू 1 सबसे पहले, फिर i की पावर 8 विल गिव यू 1, फिर i की पावर 12, 4 का गैप लेके 1 आता जाएगा। i की पावर 4, अब 4 का गैप फिर ले लो, i की पावर 4 के बाद क्या आएगा? 4 का गैप लेके 8, 4 की टेबल चला दो, i की पावर 8 1 होगा, i की पावर 12 1 होगा, i की पावर 16 1 होगा, ये 1 होते हैं। सबसे पहले i की पावर क्या आएगा? 1, i की पावर 4 आएगा सर, तो 1 की जगह हमने लिख दिया i की पावर 4 इज इक्वल टू i की पावर m। i से कैंसिल, मतलब कंपेयर हो गया, तो m की क्या वैल्यू आई बेटा? m की वैल्यू आई 4। हमसे पूछा था m की सबसे लीस्ट वैल्यू बताओ इंटीग्रल, सबसे छोटी, तो m की सबसे छोटी सबसे पहली वैल्यू 4 आएगी, फिर उसके बाद 8 आ सकती है, फिर उसके बाद 12 आ सकती है, सबसे छोटी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो बेटा m इज इक्वल टू 4 होगा। 1 की जगह हमने i की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर m की क्या वैल्यू आ गई? m की वैल्यू इज 4 एंड दैट्स इट बेटा। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से फाइनली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में मैं समझाने में कामयाब रहा हूं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। कमेंट्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पीड़ा है, तो उसकी दवाई आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन और ये चैप्टर इस वीडियो से अपन इस सेशन को एंड करते हैं, इस चैप्टर को एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद आपको इसके MCQs मिलेंगे, फिर MIQs, फिर CCR, वन शॉट, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम 5वें चैप्टर पे फिर अपने जंप करेंगे, ठीक है।
विदा चाहता हूं। यहां पर जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के बच्चों को जो CBSE बोर्ड अपना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो मैग्नेट ब्रेन से जुड़ जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहां पर आपके हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, सब कुछ आपको बहुत प्योरिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहते हो कि अगर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मिले तो जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो। नोट्स की आवश्यकता है क्या? तो नोट्स भी हमारे पास हैं बेटा, हमारी वेबसाइट पे विजिट करो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com या एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की जा सकती है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना। हमारे पास क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, 6 to 12 इंग्लिश हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।